हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे पहले पार्ट के अंदर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कि गुडविल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो सीखा हमने, और आज की इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्टली है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, एज पर दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइन ए वेट, कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हर एक साल को भी एक वेट दिया जाएगा। द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर, कि जो हमारा रिसेंट ईयर होगा उसको हमने ज्यादा वेट देना है, जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा उसको हमने कम वेट देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2014, 15, 16, 17, अब 17 हमारा रिसेंट ईयर है तो इसको हमने हाईएस्ट वेट देना है। ठीक, तो हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर, जो रिसेंट ईयर होगा उसको हाईएस्ट वेट देना है। जैसे जैसे ईयर जो कम होते रहेंगे उसको हमने थोड़ा वेट कम देते रहना है। जैसे 2017 हमारा रिसेंट है तो इसको ज्यादा वेट देंगे, 2016 को थोड़ा कम वेट देंगे, 15 को कम, 14 को उससे कम। तो ये है हमारा इसमें। तो देयर आफ्टर ईच ईयर्स प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट असाइन टू इट। तो पहले हमने क्या करना है कि हर एक साल को हमने एक एक वेट दे देना है। 2014 को 1, 2015 को 2, 2016 को 3, 2017 को 4। तो वेट देने के बाद हमने क्या करना है, जो इन सालों के प्रॉफिट होंगे उनकी हमने वेट से कर देनी है मल्टीप्लाई। तो जैसे 2014 का वेट होगा उसकी मल्टीप्लाई 1 से, 15 की मल्टीप्लाई जो करनी है, मतलब 15 का जो प्रॉफिट होगा उसकी मल्टीप्लाई 2 से, सेम इस तरीके से। तो देयर आफ्टर ईच ईयर्स प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट असाइन टू इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। हमने मल्टीप्लाई इसलिए करी ताकि हमें इनका प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो इज देन डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट। अब जो प्रोडक्ट हमारा आया होगा तो देन हमने टोटल जो वेट का करेंगे, इस टोटल ऑफ वेट से हमने उस मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इससे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकेंगे। आफ्टर दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकल जाएगा इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। जो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर कि क्या प्रोसीजर लगाना है हमने, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने किस तरीके से निकालना है। तो अब जैसे कि इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा गुडविल का। अब जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है तो गुडविल इज इक्वल टू, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट चल रहा है तो हमने वेटेड एवरेज ही रखना है। तो अगर हमने फर्स्टली जो इससे पहले करा है हमने मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो वहां पे हमने एवरेज प्रॉफिट रखा था। तो अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट रखा जाएगा इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, अब मैंने आपको बताया था टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट का कैसे निकालना है, प्रॉफिट इनटू वेट। तो प्रॉफिट इनटू वेट कर लेना है या फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेना है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा, प्रॉफिट इनटू वेट करने पर ही निकलेगा। डिवाइड जो हमने करना है वो टोटल ऑफ वेट से करना है। एक नोट है इस मेथड के लिए, दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट 4 या 5 ईयर्स हैव बीन कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। भी यह मेथड हमने वहां प्रेफर करना है जहां हमारा प्रॉफिट पिछले 4 या 5 सालों से लगातार बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो। तो ये हमारा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर 2012, 13, 14, 15, 16, you are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 year purchase of weighted average profit। तो हमने weighted average profit से goodwill की वैल्यू निकालनी है, और the weight to be used are 2012 के लिए 1, 2013 के लिए 2, 2014 के लिए 3 और 2015 का 4 वेट रहेगा, 2016 के लिए 5 वेट रखना है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर्स, कि हमारे ईयर कौन कौन से हैं, 2012, 13, 14, 15, 16 एंड प्रॉफिट है हमारे पास इसमें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है
कि जो हमारा ईयर रिसेंट है उसको हमने मैक्सिमम वेट देना है, जो ईयर जितना पुराना है उसको हमने कम वेट देना है। तो जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 है तो इसको 5 वेट देंगे, 4 3 2 1। देन हमने करनी है इसकी मल्टीप्लाई, मतलब हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए 1000 इन 2 में 1, देन 4000, 9000, 16000, 25000। देन हमने करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 5000, 14000, 14 और हमारे पास 16 हो जाएगा 30000, 13000 और 25000। तो हमारे पास आ जाएगा 55,000 रुपीज। एंड टोटल ऑफ जो वेट रहेगा हमारा 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 एंड 15। तो वेट हमारा आ जाएगा इसका 15। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का, सबसे पहले कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने रखना है ऊपर, या मैंने आपको सिंपल बताया था इसका क्या है, प्रॉफिट इनटू में वेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कर जो टोटल आएगा वो तो रखना है ऊपर, डिवाइड बाय हमने कर देना है इसको 15 से, क्योंकि 15 जो हमारा है वो इसका टोटल ऑफ वेट है। तो जब इसको हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 3666। तो नाउ गुडविल का जो फॉर्मूला था हमारे पास, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 3666 एंड नंबर ऑफ ईयर जो परचेज हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज दे रखा है तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 से। तो देन हमारे पास आ जाएगी गुडविल की अमाउंट। तो इसको 7332 लिख देंगे। तो इसको चाहे हम 3667 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने पर 3666.6 ऐसे। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी चाहे 7 इसको कर सकते हैं करना चाहे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसका रुपीस। तो हमारा ये इसका आंसर रहेगा। तो नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये तो हमारा था बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट के साथ। तो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 एंड 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली to the profit ended 31st March 2015, 16, 17, 18 एंड 19। तो जो रिसेंट ईयर होगा उसको हमने मैक्सिमम वेट देना है। तो मतलब 5 वेट हमारा 2019 के लिए रहेगा, और ईयर है हमारे पास 2015, 16, 17, 18 एंड 19। एंड प्रॉफिट है हमारे पास 36,000, 1,70,000, 1,90,000 और 2,00,000, 3,50,000। तो हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसकी, एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000 was incurred during the year ended 31st March 2015। अब देखो एबनॉर्मल लॉस है, मतलब कभी कभार होने वाला लॉस है और बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता कभी, तो इसलिए इसे हमने ऐड करना है, क्योंकि नॉर्मल को हम लेस करते हैं तो एबनॉर्मल को हम ऐड करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट एन एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, एबनॉर्मल को हम लेस करेंगे। 30,000 का है वाज अर्नड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016। थर्ड एडजस्टमेंट है रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 वाज रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। तो हमने एक कार की रिपेयर कराई थी, तो कार की रिपेयर करवाने पर उसे हमने रिपेयर अकाउंट में लिखना था, जबकि हमने उसे व्हीकल अकाउंट में लिख दिया। मतलब है कि इस खर्च को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, जो कि हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ऑन 1 जनवरी 2018 डेप्रिसिएशन था इसके ऊपर हमारा ऑन व्हीकल के ऊपर 10% पर एनम ऑन स्टेट लाइन मेथड। तो एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट रहेगी। फोर्थ है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2018 वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है, इसलिए इसे हम ऐड करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हमारी कम लग चुकी है तो इससे हमारा प्रॉफिट भी उस साल का कम आया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट है एक तरीके से, इसे क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में ये हमारा 50,000 रुपये से कम लिखा गया है, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी हमारा 50,000 से कम रहा होगा। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे
ऐड कर देंगे 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट में। तो हम 2 लाख के अंदर इसे ऐड करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी एबनॉर्मल लॉस की, जो कि 31 मार्च 2015 को है। तो हम फर्स्ट एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस को हम करेंगे ऐड। तो 50,000 रुपीज हमारे ऐड हो जाएंगे 15 में। तो ये रहेगी एडजस्टमेंट और हमारे ईयर में ब्लैंक रहेगा। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल गेन की। तो 30,000 हम लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन के 2016 में से। तो 30,000 हमारे लेस। नाउ हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट है, कार की रिपेयर कराई थी 40,000 की, जिसे हमने गलती से व्हीकल काउंट में लिख दिया था, मतलब हमने असेट मान लिया था। तो मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में इसे नहीं लिखा। तो ठीक करने के लिए हमें खर्चा मानना पड़ेगा, खर्चे को हमने प्रॉफिट में से लेस करना है। तो 40,000 रुपीज हमारे हो गए लेस। तो इसको लेस करना होगा हमारे लिए, यहाँ से माइनस कर देंगे कार, जो कि रोंगली डेबिटेड थी 40,000 की। 1 जनवरी 2018 है, तो 1 जनवरी जो 2018 हमारा, वो हमारा ईयर 2018 वाले में यहाँ रहेगा। तो यहाँ से हमने 40,000 रुपीज हमने लेस करने हैं, क्योंकि इसे हमने लेस नहीं करा। तो 40,000 रुपीज हमारे यहाँ हो जाएंगे लेस। नाउ हमारे पास इसकी अगली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल। अब हमने इस डेप्रिसिएशन, अब देखो अगर हमने इसे खर्चा माना है, इसे एसेट नहीं माना, तो जिसे डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा था, अब उसको ठीक करने के लिए अब हमने इसे प्रॉफिट के अंदर ऐड करना है, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है। तो मतलब इसे ऐड करना है, तो जितना भी इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनती है हमने इसे ऐड कर देना है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, 2018 में ऐड करेंगे। तो हमारे पास जैसे 40,000 रुपीज का 10% होता है हमारे पास 4,000 रुपीज, और हमारे पास ये 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,000 रुपीज। तो हमने 1,000 रुपीज इसका डेप्रिसिएशन का हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा ऐड रहेगा डेप्रिसिएशन का 1,000 रुपीज। अब नेक्स्ट ईयर भी है हमारा, तो नेक्स्ट ईयर का भी लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट ईयर हमारा ये फुल ईयर का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने 1 जनवरी 2018 का लगाया है, बट यहाँ पे हमारा फुल ईयर का लगेगा। और फुल ईयर का जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो हमारा 4,000 रुपीज का रहेगा। और वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हमारी इसकी फेस वैल्यू पर ही लग जाएगा, तो 4,000 रुपीज। तो इसे हम ऐड कर लेंगे। तो नाउ हमारे पास है इसकी फोर्थ एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज था अंडर वैल्यूड। तो इसकी अंडर वैल्यूड थी 50,000 रुपीज की। तो हमें ठीक करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना होगा। तो हमारे पास है 18 वाले ईयर में ऐड करेंगे इसे 50,000 रुपीज। ठीक है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। अगर हमने यहां ऐड करा है तो इसे नेक्स्ट ईयर हम लेस भी करेंगे। तो 50,000 हमारा यहां लेस हो जाएगा। देन हमारे पास अब प्रॉफिट नेट कितना आता है, ये हमारा हो जाएगा 41,000, 1,40,000, 1,90,000। तो ये हो जाएगा 1,60,000, 2,10,000, 2,10 और 1 ऐड कर देंगे 2,11,000। नाउ हमारे पास 3 लाख बचेगा रिमेनिंग, और 3 लाख के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो 3,04,000 रुपीज हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा अब आ गया इसका प्रॉफिट। अब हमने इसे सोल्व करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हमारे पास एक पॉइंट रहेगा इसमें 36,000 और 50,000, तो हमारा ये होगा 86,000 रुपीज का। ना अब हमारे पास है इसमें प्रॉफिट 86,000, 1,40,000, 1,90,000 रुपीज, 2,11,000, 3,04,000। नाउ इनके वेट है हमारे पास, जो बड़ा ईयर का हमारा प्रॉफिट है, रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है, उसको हमने मैक्सिमम वेट देना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5, 4, 3, 2, 1। देन हमने इनका निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 86,000, 2,80,000, 5,70,000, और ये हो जाएगा 8,40,000 रुपीज, 15,20,000 रुपीज। तो इसका हम करेंगे टोटल, जो कि आ जाएगा हमारे पास 30,000।
3 लाख रुपीस। तो नाउ हमारे पास टोटल ऑफ वेट करना है 5, 4, 4, 9, 12, 14 एंड 15। तो हमारे पास अब निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो इसे हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका अमाउंट आएगी 2,20,000 रुपीज। तो वेट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला था हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 2,20,000 रुपीज नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 ईयर परचेज। तो हमने 2 ईयर से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देन हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 4,40,000 रुपीज। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।